गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, प्रियंका कक्कड़ है और गुरजीत सिंह जी हैं, सस्पेंडेड एमपी सुनील यादव है। गौरव भाटिया, अमेरिका में होता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? सुनील यादव की यह लाइन थी और खड़गे के नाम पे सीताराम येचुरी भड़क गए हैं। देखिए, मैंने राहुल गांधी का कृत्य देखा, चरित्र देखा और आचार्य जी की वाणी भी सुनी। मैं बस ये मन में भाव रखता हूं कि आचार्य जी जैसा व्यक्ति जो विद्वान है, जो कह रहा है गलत को गलत कहो, उसको ये हक नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी में एक क्षण भी रहे। ये अपमान है। और ये क्यों कहता हूं मैं बताऊं। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कही थी अमीर जी, जब आपका विरोधी कोई गलती कर रहा हो तो उसको कभी ना रोकना, क्योंकि वो खुद ही खाई में गिरेगा। और यही हाल घमंडिया का है। अगर उनका आचरण यह है कि हिंदू धर्म को गाली दो, उनका आचरण यह है कि प्रधानमंत्री को पनौती बुलाओ, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, चौकीदार चोर है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बुलाओ, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करो और उसके बाद केवल कांग्रेस के नहीं, सारे घटक दलों के प्रवक्ता आके और जितने लीडर हैं उसका समर्थन करें और एक बार देश से माफी नहीं मांग सकते। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे नेताओं को, और जनता इनको जरूर सबक लेकिन सिखाएगी। अमेरिका में ऐसा होता है, अभी सुनील यादव जी ने कहा थोड़ी देर पहले। देखिए, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और उनके प्रवक्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़ ले। संसद में क्या चरित्र होना चाहिए एक सांसद का, क्या उसका चाल चलन होना चाहिए। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में कैपिटल हिल में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ हमने देखा। भारत से आज अमेरिका सीख रहा है, विश्व सीख रहा है। हमें अमेरिका में क्या होता है इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात कहता हूं अमीर जी, राघव चड्ढा का आपको मामला याद है, उनको भी निलंबित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें एक सीख दी कि मर्यादा में रहते हुए आप माफी क्यों नहीं मांगते हैं। आप मिलिए उपराष्ट्रपति से जो अध्यक्ष है, उन्होंने माफी मांगी, उपराष्ट्रपति साहब ने बड़ा दिल दिखाया, राघव चड्ढा का सस्पेंशन वापस हो गया। आज भी यही सवाल उठता है, ये जितने सांसद हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, अगर इन्होंने कानून तोड़ा है, माफी मांगे, बड़ा दिल दिखाए। जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो स्पीकर साहब है या राज्यसभा के सभापति है, वो अच्छा ही कानून के तहत फैसला देंगे जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन बड़ा दिल ये लोग कैसे दिखाएं। जी। सुनील यादव तो सुनील यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील यादव आपने अमेरिका का एग्जांपल दिया। अमेरिका में तो बच्चे अपने माँ बाप को साथ नहीं रखते और उसको ठीक माना जाता है, और भारत में अगर बच्चे अपने माँ बाप को साथ नहीं रखते और उनको छोड़ के चले जाते हैं उसको बुरा माना जाता है। और चुनाव आपको भारत में लड़ना है, उत्तर प्रदेश में लड़ना है, तो अमेरिका का मॉडल फॉलो करके आप ज्यादा फायदा नहीं आपको आ पाएगा। आपको नहीं लगता आपको भारत का मॉडल फॉलो करना पड़ेगा? जी सुनील जी। अमीश जी, मैं देश की बात कर रहा हूं। मैंने एग्जाम्पल दे दिया तो आपने पकड़ लिया। खैर ठीक है, आप अच्छे पत्रकार हैं और गलत चीजों में आपकी छाती फटती है। मैं केवल अपने साथी हैं बिजनौर के सांसद, बीएसपी के सांसद जी नागर साहब को मैं सुन रहा था। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं नागर साहब से, क्योंकि सपा बसपा के गठबंधन में एमपी बन करके गए बिजनौर से। आपके साथी दानिश अली को जब संसद भवन में गाली दी जा रही थी तब आपकी छाती नहीं फटी नागर साहब? जब इसी संसद में एक महिला को शुभनखा की संज्ञा दी जा रही थी तब आपकी छाती नहीं फटी? जब इसी सदन में, इसी संसद में पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा था रेन कोट पहन करके नहाते हैं, तब आपकी छाती नहीं फटी? जब इसी संसद में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का जिक्र किया जा रहा था तब आपकी छाती नहीं फटी? कब फटती है, कब नहीं फटती है? ठीक है। अब बीजेपी से टिकट चाहिए बिजनौर से, तो क्या बिजनौर में मुसलमान नहीं रहता है? मुसलमान के अपमान पर आपकी छाती नहीं फटेगी? मतलब भाजपा जो करे वो राष्ट्रवाद, भाजपा बलात्कारियों को रिहा कर दे तो वो राष्ट्रवादी। ठीक है, ओके। जी। गुरजीत सिंह कहां जा रहा है? गुरजीत सिंह जी का मुझे रुक करना पड़ेगा, सस्पेंडेड एमपी है। एक सेकंड। आपकी छाती इन सब घटनाओं में नहीं, मेरी बिल्कुल
छाती मेरी छाती जो है हर घटना को देख के फटनी चाहिए, लेकिन इस शर्मिंदगी को देखकर विपक्ष का कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा, वो बड़ी बात है। गुरजीत सिंह जी, आज पार्लियामेंट में जो हुआ, खासतौर पर जो राज्यसभा के सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट की जो मिमिक्री करी जा रही थी और राहुल गांधी जो वीडियोग्राफी कर रहे थे, वो एक बड़ा विषय बन गया और पब्लिक उस पर रिएक्ट कर रही है। सिर्फ बीजेपी नहीं, देश की जनता रिएक्ट कर रही है, चाहे जम्मू हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे लखनऊ हो, हर जगह से इस समय हमारी टाइमलाइंस पे मैसेज है। क्या आपको लगता है ये बहुत बड़ी गलती कर दी है विपक्ष के नेताओं ने मिमिक्री करके, और राहुल गांधी जो वीडियोग्राफी कर रहे थे, इट सेंड अ बैड मैसेज? मेरी बात सुनिए, जो मौकरी का विषय है ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, 13 दिसंबर को जो घटना घटी है, मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैंने आदमी पकड़ा है, और वहां हम रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, ये सब की जड़ क्या है, रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं कि हाथ जोड़ रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब हाउस में आकर, उसके मेंबर हैं लोकसभा के, प्राइम मिनिस्टर साहब मेंबर हैं, तो वो हाउस में आकर वहां आकर बात करें, बयान दें कि ये क्या हुआ, कैसा हुआ है। मेरे को ये सारा देश ये सुनना चाहता है कि ये कितनी तकलीफ की बात है। मेंबर पार्लियामेंट ही मांग रहे हैं, ये बात जो हुआ क्या आपको सामान्य लग रहा है? गुरजीत जी भी कर रही है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात मेरे को बोलने दीजिए, ऐसे मत करिए। आप मौकरी की बात बाद में कर लीजिए, लेकिन जो संसद का अपमान हुआ है, जो लोग अंदर घुसे हैं, जो उस दिन 13 दिसंबर को जिस दिन टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस दिन वो बड़ी घटना घटी, पूरे अंतरराष्ट्रीय मंच पे आपकी किरकिरी हो रही है, उसका आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन ये हुई है घटना, जो मौकरी की हुई है, इसका जांच का विषय आप रख लो, लेकिन मेरे को ये बताओ जो आतंकवादी अटैक हुआ है, जिसके पास के ऊपर वो लोग अंदर गए हैं, अच्छा, जिन्होंने घटना घटाई है, वो एमपी अंदर बैठा हुआ है, जिस आदमी ने नहीं, उसका अपमान नहीं है संसद का। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि ये सदन का, मैंने पकड़ा, ये सदन की मर्यादा बड़ी है, जो कल्याण बनर्जी उछल के कर रहे हैं, ये शोभा देता है कल्याण बनर्जी को, जो उछल के कर रहे हैं कल्याण बनर्जी। सदन 140 करोड़ लोगों की, वही कह रहा हूं, ये 140 करोड़ लोग ये तो नहीं देखना चाहते कल्याण बनर्जी को उछलते हुए, राहुल गांधी को वीडियोग्राफी करते हुए। जिस आदमी ने पकड़ा है, जो मेंबर पार्लियामेंट ने पकड़ा, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, और जिसके पास है उसको छाती। ठीक है, गौरव भाटिया, आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। आप एक तरफ देखिए, गुरजीत सिंह साहब भी वही है जिन्होंने उन लोगों को पकड़ा था, कांग्रेस के सांसद हैं, ये अभी फिलहाल निलंबित है, मलूक नागर है, हनुमान बेनीवाल है, इन लोगों ने पकड़ा था। इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है गुरजीत सिंह जी को। उनका कहना है कि वो ये जांच का विषय है, लेकिन निलंबन क्यों? जवाब देना चाह रहे जी। देखिए अमीर जी, वो कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन फिर भी बहुत आदरपूर्वक मैं एक बात कहूंगा, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो, चाहे मलूक नागर हो, चाहे गुरजीत जी हो, मैं बहुत सम्मान इनका करता हूं। हर नागरिक की तरह हमें गर्व है कि आपने इस तरह से जो उपद्रवी थे, जिन्होंने हमला किया, हमारी मर्यादा को तार-तार किया संसद में, उनको पकड़ा है। मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कहूंगा, लेकिन आज बात क्या हो रही है? क्या कांग्रेस पार्टी आतंकवाद की बात कर सकती है? बाटला हाउस में जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो सोनिया गांधी फूट फूट के रोती हैं। ये सलमान खुर्शीद ने बताया है। आतंकी मारी गए तो सोनिया गांधी क्यों रोई? अफजल गुरु के लिए समर्थन करने वालों के साथ राहुल गांधी दिखाई देते हैं। भारत माता के जो टुकड़े करते हैं तो आतंकियों के साथ वो खड़े हैं। तीसरी बड़ी बात, अगर इन लोगों ने ऐसा कृत्य कर दिया जो हम सब मानते हैं कि निंदनीय और ठोस कार्रवाई होगी, राहुल गांधी के मुंह से निकला ये बेरोजगार है, मतलब इनको सुरक्षा कवच कौन दे रहा है? राहुल गांधी जैसा नेता दे रहा है, और ये बात सिद्ध कर रहा है कि उसको भारत मां से प्यार नहीं है, उसको जो देश विरोधी हैं उनके साथ खड़ा होना है। अमित जी, और एक बात मैं और कहूं, आप निलंबन की बात कर रहे हैं जी। विधानसभा में दिल्ली में मार्शल आते हैं, भाजपा के विधायकों को ले जाते हैं, और आज की खबर है कि झारखंड में भी जो हमारे विधायक है भाजपा के, उनको सस्पेंड किया गया। इसी तरह से जब महावसूली अगाड़ी थी, महाराष्ट्र में सस्पेंड किया गया था।
कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार की तो विधायकों को टू रॉन्ग्स डजंट मेक वन राइट ना। अगर दो लोग गलत कर रहे हैं तो वो आपका कृत्य सही नहीं कह देता ना। अंग्रेजी में कहावत है टू रॉन्ग डजंट मेक वन राइट। अगर वो लोग गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करेंगे, यानी आप मान रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। गौरव भाटिया, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस है कि आप गलत कर रहे हैं। नहीं, अब आप सुनिए, आपने माना अभी जस्ट नाउ, अभी आपने माना कि वहां पर वो कर रहे हैं इसलिए हम बदला ले रहे हैं यहां पर। अरे अभी आपने बोला ना ये गौरव। मैंने आपको मेरी बात पूरी आपने होने नहीं दी, आप कूद पड़े। होता क्या है, fools rush in sometimes where angels fear to tread। कई बार मूर्ख जल्दी में आगे आ जाते हैं जहां समझदार नहीं आता। बात पूरी हो जाने दीजिए। अमीर जी, मैं आपको बताता हूं, देखिए आप रूल बुक उठाइए, प्ले कार्ड ले जाना, जी नारेबाजी करना, गतिरोध पैदा करना, डेस्क पे खड़े होना और चेयर की बात ना मानना। ये बात चेयर ने करी, ये बात चेयर ने करी और ये बात आपकी वाजिब है, वो बात चेयर ने करी जो हमने दिखाई भी। लेकिन मैं प्रियंका कक्कड़ से रिएक्शन ले लेता हूं। आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है प्रियंका। आप दिल्ली में जो चीज कर रहे हैं वो आपको सेंटर में गलत दिखाई दे रही है, और क्या आपको लगता है कि चाहे वो अलायंस की बात हो चाहे वो ये वाला विषय हो, दोनों में गड़बड़ है? अलायंस तो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है अमीर जी। आज भी हमारी एक सक्सेसफुल मीटिंग हुई है। मुद्दा ये है कि आप देखिए ये भाजपा कितनी चतुर है और कितनी नेगेटिव। अलायंस के पीएम कैंडिडेट खड़गे साहब हैं, ये माने हम, क्योंकि अखिलेश यादव चुप हैं उस पर। ये तो और सीताराम येचुरी को गुस्सा आ गया ना कहीं से। नहीं, आप देखिए पीएम कैंडिडेट वगैरह, ये सारी सीट शेयरिंग, कन्वीनर कौन, ये बातें अब प्रोसेस में है। सीट शेयरिंग की बातें प्रोसेस में है, जल्दी सब कुछ सार्वजनिक हो जाएगा। अलायंस मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए भाजपा बौखलाई हुई है और इसीलिए इनके लिए मुद्दा है मिमिक्री। इनके लिए मुद्दा ये नहीं है कि वो सांसद जिसने पास इशू किए और लोगों की जान को खतरे में डाला, हमारे सांसदों की जान को खतरे में डाला, ये ऐसी पार्टी है जो सरहद कैसे सुरक्षित रखेगी जब सांसदों को सुरक्षित। गौरव जवाब भाग रहे हैं बार बार हर मुद्दे से। गौरव भाटिया जवाब 15 सेकंड्स। गौरव, देखिए ऐसा है, इनकी बात हर बात में कांग्रेस ने ऐसे किया था, इतने रिग्रेसिव लोग हैं, ये पीछे ही जाना चाहते हैं। और ना इनकी बात को गंभीरता से लीजिएगा, ये अभी सदमे में है। 205 सीटों में चुनाव लड़े थे, 205 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। और कल ही की बात बताता हूं, अरविंद केजरीवाल से बड़ी नेत्री तो नहीं है ना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 13 सीटें पंजाब में 2019 में जब्त हुई, 54 सीटें पंजाब में भाजपा की जब्त हुई 2021 में। 2012 में आपकी 230 सीटों पर जमानत जब्त हुई। तमिलनाडु में जमानत जब्ती हो रही है जब से खेल रहे हो आप। तो आप अरे वर्बल डायरिया वाली कौन सा है भाई, इनको दवाई भेजेंगे। हमसे ही लगता है कुछ कर नहीं वर्बल डायरिया वाली आपको दवाई भेज देंगे। 450 अमीर जी अब आप आएंगे आज मुकर गए। और